सास और बहू का पारिवारिक समस्याओं का मिलकर समाधान करना। भारतीय समाज में सास और बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की धारणाएं और विचार प्रचलित हैं। अक्सर सास और बहू के बीच में दूरियां होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सास और बहू का रिश्ता तनावपूर्ण हो। कई बार जब दोनों मिलकर किसी पारिवारिक समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हैं, तो रिश्ते में सौहार्द और समझ विकसित होती है। यह कहानी सास और बहू के आपसी सहयोग की है, जहां दोनों मिलकर अपने परिवार की समस्याओं का हल ढूंढती हैं और एक दूसरे का साथ देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। राजीव और उसकी पत्नी दीप्ति का परिवार काफी खुशहाल था, लेकिन हाल ही में उनके घर में कुछ तनाव था। दीप्ति की मां श्रीमती मालती देवी अपने पति के साथ शहर में रहने आई थीं। उनका आना परिवार में एक नई चुप्पी खामोशी लेकर आया। राजीव के मन में अपनी मां और पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर कुछ चिंताएं थीं, क्योंकि मालती देवी की आदतें और सोच दीप्ति से थोड़ी अलग थीं। दीप्ति और मालती देवी के बीच कई छोटी मोटी बातों पर अक्सर मतभेद होते रहते थे। दीप्ति को लगता था कि उसकी सास की बातें उसे परेशान करती हैं, जबकि मालती देवी को लगता था कि दीप्ति घर के कामों में लापरवाह है। कभी कभी तो यह मतभेद घर की छोटी छोटी बातें जैसे रसोई के कामों से लेकर बच्चों की देखभाल तक बढ़ जाते थे। प्रारंभिक तनाव। एक दिन दीप्ति और मालती देवी के बीच फिर से एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। दीप्ति को लगा कि मालती देवी बच्चों को बहुत सख्ती से संभालती हैं, जबकि वह चाहती थी कि बच्चों को थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए। मालती देवी का कहना था कि बच्चों को अनुशासन में रखना जरूरी है, नहीं तो वे बिगड़ सकते हैं। राजीव घर के कामों में व्यस्त था और इन बहसों को वह अनदेखा कर रहा था। दीप्ति अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी और सोच रही थी कि वह अपनी सास के साथ कैसे एक अच्छा संबंध बना सकती है। उसी वक्त उसे उसकी मां शकुंतला देवी का फोन आया। शकुंतला देवी ने दीप्ति से कहा, बेटी, रिश्तों में कभी न कभी खटास आ ही जाती है, लेकिन यदि तुम सास और बहू के रिश्ते को प्यार और समझ से सहेजने का प्रयास करोगी तो यह और भी मजबूत होगा। दीप्ति की मां की बातें उसे बहुत ही समझ में आईं और उसने ठान लिया कि वह सास के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेगी। समाधान की ओर कदम। दीप्ति ने अगले दिन अपने सास के पास जाकर उनसे बात करने का निश्चय किया। वह जानती थी कि यह बातचीत सीधी और सहज नहीं होगी, लेकिन अगर रिश्तों को बचाना है तो उसे प्रयास तो करना ही पड़ेगा। माँ, दीप्ति ने धीरे से कहा, क्या हम बैठकर कुछ समय एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ समाधान ढूंढें। मालती देवी, जो पहले कुछ नाराज सी दिख रही थीं, दीप्ति की विनम्रता को देखकर थोड़ी नरम पड़ी। उन्होंने कहा, क्या बात है बेटा? तुम बहुत ही सधे हुए तरीके से कह रही हो, तो बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? दीप्ति ने धीरे धीरे कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक दूसरे को समझने में मदद कर सकती हैं। आप बच्चों के लिए एक तरह से सोचती हैं, जबकि मैं एक और तरीके से। हम दोनों को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चों को सही दिशा मिले। मालती देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बच्चों के लिए अनुशासन और प्यार दोनों ही जरूरी हैं। सास और बहू का मिलकर समाधान। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे एक साथ मिलकर घर की समस्याओं पर चर्चा करेंगी। दीप्ति ने अपने सास से कहा,
माँ, बच्चों को प्यार और अनुशासन का सही संतुलन सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे और वे एक अच्छा इंसान बनेंगे। मालती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं मानती हूँ कि किसी भी परिवार में सबसे अहम बात यह होती है कि सभी एक दूसरे का समर्थन करें। हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे एक योजना बनाएंगी जिसमें घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और उनकी देखभाल पर एक रणनीति बनाई जाएगी। मालती देवी ने यह भी समझा कि दीप्ति को घर के कामों में पूरी मदद मिलनी चाहिए और वह भी अपने तरीके से काम करेगी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा और साथ मिलकर परिवार की समस्याओं का समाधान निकालेगा। समझ और सहयोग से रिश्ते में सुधार। समय के साथ दीप्ति और मालती देवी के रिश्ते में सुधार हुआ। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने दृष्टिकोण को साझा किया। दीप्ति ने यह महसूस किया कि मालती देवी की नजरें सिर्फ बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए होती हैं, और मालती देवी ने समझा कि दीप्ति बच्चों को प्यार और स्वतंत्रता देना चाहती है ताकि वे अपनी खुद की पहचान बना सकें। राजीव, जो पहले इन सभी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, अब देख रहा था कि उसकी पत्नी और मां के बीच अब एक मजबूत समझ विकसित हो रही थी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि आपने और दीप्ति ने बहुत अच्छा काम किया है। अब परिवार में कोई तनाव नहीं है। मैं खुश हूं कि दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। मालती देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, रिश्ते में कभी न कभी दरार आ ही जाती है, लेकिन हमें उन्हें समझदारी से सुलझाना चाहिए। दीप्ति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। निष्कर्ष, इस कहानी में सास और बहू के रिश्ते की जटिलताओं को समझते हुए यह दिखाया गया है कि जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर ढूंढती हैं, तो उनके रिश्ते में सौहार्द बढ़ता है और परिवार में सुख शांति आती है। सास और बहू का रिश्ता केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दोस्ती और समझ का भी रूप ले सकता है, जब दोनों एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में सबसे जरूरी चीज है समझ और एक दूसरे का सहयोग। चाहे कोई भी रिश्ते हों, जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।